नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। और आज बंगाल में बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार बंगाल में देखिए बन चुकी है और आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मंच पर पहुंचे एनडीए के नेता, थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। तो शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। पीएम मोदी समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार पहली बार बनी है और आज शपथ ग्रहण समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। आज बंगाल में बीजेपी के लिए खास दिन है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है। बम्पर जीत के साथ बीजेपी ने इस बार सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की बनी है। ऐसे में आज का शपथ ग्रहण समारोह काफी ज्यादा खास है। देखिए, 11 बजे कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे। समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं। कोलकाता के जिस ग्राउंड में शपथ समारोह हो रहा है, वहां वाटरप्रूफ टेंट भी लगाए गए हैं ताकि कोई दिक्कत वहां पे ना हो। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी देखिए, उनको सब गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप गृह मंत्री अमित शाह को भी देख रहे होंगे। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इस बार अमित शाह ने कहा था कि 200 के पार सीटें आएंगी बंगाल में, और वैसा ही हुआ। 200 के पार सीटें बंगाल में बीजेपी को मिली। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की और आज बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और ये खुशी साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि बीजेपी में कितनी संतुष्टि है। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी को इस बार टाटा बाय बाय करना है, और ममता बनर्जी की सरकार इस बार चली गई और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। यह तस्वीर आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। और आपको बता दें कि इसके पहले कोलकाता में बैठक भी कल हुई थी। विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी चुने गए। अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया और फिर सरकार से, राज्यपाल से मिलकर शुभेंदु अधिकारी ने सरकार बनाने का जो दावा है और बनाने का दावा पेश किया। और आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। पूरी तैयारी भी इस वक्त बंगाल में हो चुकी है। तो बंगाल के नए सीएम अब शुभेंदु अधिकारी होंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। खुशी बीजेपी में देखी जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। 1 लाख लोग इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं और 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है, क्योंकि पंडाल भी उस तरीके से तैयार किया गया है। तमाम बड़े नेता भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन भी पहुंचेंगे। तो देखिए, इसके पहले बिहार में शपथ ग्रहण समारोह में बड़े नेता पहुंचे थे और अब बंगाल की बारी है। बंगाल में पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उम्मीद ये भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की आज शपथ लेंगे और आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है, बड़ा है। और आज भव्य तैयारी भी बंगाल में की गई है। तो आज 11 बजे का इंतजार और बहुत कम वक्त अब बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे ही होगा जब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते नजर आएंगे। तो इसको लेकर के देखिए, सोशल मीडिया पे भी लगातार लोग शुभेंदु अधिकारी को बधाई देते नजर आए। देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का राज्याभिषेक किस तरीके से हुआ है, कितना भव्य तरीके से हुआ है, वो आप देख पा रहे होंगे। दूसरी तस्वीर में देखिए कि दिग्गजों का जमावड़ा लगा था चुनाव से पहले भी, जब चुनावी अभियान जब हो रहा था, जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तब अमित शाह आए और अमित शाह ने इस बार ताबड़तोड़ रैलियां की। उन्होंने ये विश्वास जनता को दिलाया कि जब उनकी सरकार आती है तो कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। और हमारी नजर इन तस्वीरों पर बनी रहेगी। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब रुख कर लेते हैं झारखंड की खबरों का। देखिए, रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की सब्सिडी
देने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिलाने का वादा किया और इस वादे का हवाला देते हुए मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखते हुए ये कहा कि राज्य की 31 लाख परिवार को प्रतिमाह एक गैस सिलेंडर के लिए 200 की सब्सिडी देने का सरकार विचार करे। तो जो वादा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से किया गया उसे लेकर के अब मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की सब्सिडी देने की मांग की गई है राधाकृष्ण किशोर की तरफ से। इसके साथ ही आपको बताएं कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो अब सरकार बन गई है, तो मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीधे तौर पर पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि सिलेंडर में सब्सिडी 200 रुपए का दिया जाए। तो रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, जब सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मांग कर दी है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई और इस चिट्ठी में लिखा गया कि सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की सब्सिडी देनी चाहिए। और वो चिट्ठी की जो तस्वीर है वो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और देखिए अब इसी मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि राधाकृष्ण किशोर कैबिनेट में मंत्री हैं और वो अपना कर्तव्य का निर्माण कर रहे हैं। वहीं जेएमएम ने कहा है कि सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने मंत्री को भी विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं, तो झारखंड के जनता को क्या ही विश्वास में लेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलना जुलना मंत्रियों का लगा रहता है, मुलाकातें भी होती हैं। मुलाकात के दौरान इस तरह के विषयों पर चर्चा हो सकती है और करनी चाहिए उन्हें। इस तरह के पत्र लिखने से कहीं न कहीं आप मीडिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। कैबिनेट के मंत्री मुख्यमंत्री को अगर पत्र लिख रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये बातें सरकार के अंदर करे वो संगठन सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए होता है और संगठन पूरी तरह सरकार के को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑल इज नॉट वेल। मुख्यमंत्री का उनके कैबिनेट में ही कांग्रेस के मंत्री विरोध कर रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से विरोध कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तो ऐसा लगता है कि जनता का विश्वास तो बड़ी बात है, या तो अपने कैबिनेट का विश्वास खो बैठे हैं। तो गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबी सैफी की गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर धनबाद एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और देखिए गंभीर आरोप की जांच की भी मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यदि आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो ये बेहद ही गंभीर मामला है। दरअसल विदेश में छिपे प्रिंस खान ने एक वीडियो जारी कर धनबाद एसएसपी पर गरीबों की जमीन कब्जाने, माइनिंग माफियाओं से गठजोड़ और सत्ता के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई है। बता दें कि प्रिंस खान के करीबी सैफी को धनबाद पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए हैं। कई गंभीर आरोप जो लगाए गए वो भी बाबूलाल मरांडी ने उसका भी जिक्र एक्स के पोस्ट में किया है। उन्होंने कहा है कि एसएसपी पर गरीबों की जमीन कब्जाने, माइनिंग माफियाओं से गठजोड़ और सत्ता के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए। धनबाद ही नहीं बल्कि कोयला के जो इलाका है जितने या जहाँ भी बालू है, पत्थर है, सब लोग बोलता है यहाँ किस प्रकार से इलीगल काम हो रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में काम हो रहे हैं, यानी सरकार के संरक्षण में सब काम हो रहे हैं। तभी तो इतना हिम्मत करता है एक अपराधी पुलिस ऑफिसर को इस प्रकार के बोलता है। न कोई सरकार जवाब दिया, न कोई पुलिस ऑफिसर जवाब दिया। ये डंके की चोट पर कहाँ कह पाया कि कोई बतावे कि मायका लाल के कोई कोयला ले जा रही है लेगा। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताया। जिले के इसरी बाजार में एक दर्दनाक सड़क हादसा से चीख पुकार मच गई है। तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने बाजार में कई वाहनों और राहगीरों को रौंद दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों में कई की स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है, जिससे कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद से ही ट्रक ड्राइवर वहां से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
जारी है। घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। सड़क हादसे के बाद चीख पुकार मच गई है। तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने बाजार में कई वाहनों को रौंद दिया, राहगीरों को भी रौंद दिया है और इस हादसे में अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खबर अब आपको धनबाद से बताते हैं, जहां झील में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि झरिया कोलियरी बांध का रहने वाला अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए टोपचांची झील गया हुआ था। अमन नहाने के लिए झील में उतरा, लेकिन तभी वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। अमन को डूबता देख उसके दोस्त ने भी बिना देर किए झील में छलांग लगा दी। अमन को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पानी की गहराई ज्यादा होने की वजह से दोनों ही झील में डूब गए और इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। अमन और हम लोग सब लोग गए अंदर, ठीक है, लेकिन हम अमन को कपड़ा फेंके, लेकिन वो वापिस नहीं आ पाया। फिर इसका दोस्त हम लोग को बचाने के लिए डूबा तो हम वापिस आ गए, लेकिन अमन नहीं टान पाए अमन को। इन लोग का दोस्त कौन था सर? डूब रहा था सर, तो डूब रहा था तो मेरा भाई जल्दी से इन लोग बुलाया तो मेरा भाई जल्दी से कूद गया बचाने के लिए और वो भी डूब गया सर। देखिए, खबर अब आपको बोकारो से बताते हैं, जहां के चिड़ाचास थाना क्षेत्र में जिम के बाहर 2 पक्षों में मारपीट हो जाती है, जिसके बाद घटना में सांप्रदायिक रूप ये घटना ले लेती है। घटना के बाद पुलिस ने एक पक्ष के हर्ष कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे पक्ष के आरिफ अंसारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि आरिफ अंसारी पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हो रखे हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष के लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहीं ये मामला तब और राजनीतिक रूप लेता जा रहा है जब जामतारा से रांची जा रहे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बोकारो में रुक करके आरिफ के परिजनों से मुलाकात की है। आरोप यह भी है कि मंत्री ने थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कराने की बात कही और सिविल सर्जन को भेजकर आरिफ अंसारी के बेहतर इलाज का आश्वासन भी दिया। जिम में हुए मारपीट की घटना के मद्देनजर जो पुलिस की कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल ही एक तरफा और राजनीतिक सरकारी दबाव में ली हुई प्रतीत होती है। मेरा कहना है कि दोनों पक्षों पर ये प्रशासनिक कार्रवाई हो और समान दृष्टि से दोनों पक्षों को देखा जाए। स्वास्थ्य मंत्री आते इरफान अंसारी और टेलीफोनिक आप देख रहे होंगे कि उन्होंने उस आरिफ को लग रहा है कि कितना बड़ा वो समाज का नेतृत्व करने वाला है, ऐसा उसको साक्ष्य दे रहे हैं कि स्पष्ट है वो अपराधी नहीं है। ये इरफान अंसारी बोल रहे हैं, ये बस अभी केयर कीजिए, उसका घबराने की बात नहीं है। हम आ गए हैं, है ना। और कल जो गलती किया था उसको सस्पेंड करवा दिए हैं। बिल्कुल घबराई नहीं, हम हैं साथ में, ठीक है ना। हम आएंगे देखने के लिए। कहीं इलाज की कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमको। देखिए, जमशेदपुर से आपको एक बड़ी खबर बताया, जहां नाबालिग छात्रा का शव मिला है। स्कूल परिसर में मिला है छात्रा का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस शव की पहचान में जुटी है। परसुटी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। नाबालिग छात्रा का शव मिला है। स्कूल परिसर में छात्रा का शव मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने से इलाके में सनसनी है। पुलिस शव की पहचान में जुटी हुई है। परसुटी थाना क्षेत्र का यह मामला। और इसी के साथ वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।